सोमवार बजट सत्र से पहले बीजेपी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों पर मंथन। सुबह 11 बजे संसद भवन में होगी सर्वदलीय मीटिंग, पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पुणे में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक, अमित शाह और नितिन गडकरी शामिल होंगे। उधर आज ममता बनर्जी कोलकाता में टीएमसी शहीदी दिवस मनाएंगी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। आज कोलकाता में बीजेपी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाएगी टीएमसी के अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। नेम प्लेट, हलाल और कांवड़ यात्रा मार्ग पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक गरमाई सियासत, निर्देश पर मिलीजुली प्रतिक्रिया, दुकानदार बोले बना रहेगा भाईचारा। कपिल सिब्बल ने कांवड़ यात्रा पर हो रही राजनीति की आलोचना की, कहा इससे भारत को विकसित भारत बनने में नहीं मिलेगी मदद। गिरिराज सिंह का कपिल सिब्बल पर तंज, बोले उन्हें मनमोहन सिंह के आदेश को एक बार फिर से पलटकर दिखना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा बीजेपी मुसलमानों दलितों के अधिकार को खत्म करना चाहती है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का कांवड़ यात्रा के आदेश पर बयान, बोले ये लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की बीजेपी की कोशिश है। बीजेपी के सुकान मजूमदार का बयान सामने आया, मुलायम सिंह सरकार के दौरान भी कांवड़ यात्रा के लिए दुकान मालिकों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। उधर कांवड़ यात्रा रूट पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, हमारे देश की सभ्यता हम हमेशा से ऐसी ही रही है, हमें ऐसे अवसरों पर उत्साहपूर्वक एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष पर किया हमला, बोले जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो हैं केवल तुष्टीकरण की राजनीति जानते हैं वो। बीजेपी नेता शाइना एनसी बोली, कांवड़ियों को यह जानने का अधिकार है कि वो कहां से चीजें खरीद रहे हैं। यह अधिसूचना मुलायम सिंह यादव सरकार और मायावती सरकार ने पारित की थी, ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। उधर मेरठ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेम प्लेट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया, सब्जी और फल लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। पीएम मोदी आज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत में पहली बार दिल्ली में ये आयोजन होने जा रहा है। भारत मंडपम। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन कार्यक्रम में भाग लिया, व्यापारियों की जानी परेशानी। अगली खबर गुजरात से, जहां चांदीपुरा वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। संदिग्ध 71 मरीजों में से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले को लेकर मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। विधानसभा चुनाव तैयारी का आगाज, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने पार्टी के भीतर बदलाव और संगठनात्मक सुधारों के लिए समन्वय समिति का गठन किया है। जबकि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों में किंगपिन शशिकांत पासवान और 2 पेपर सॉल्वर भी हैं, जो भरतपुर में मेडिकल के छात्र बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट का सेंटर के हिसाब से रिजल्ट जारी किया है। गुजरात, सीकर और रोहतक के सेंटर पर कई छात्रों के नंबर 700 के पार। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। यूपीएससी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। धारावी पुनर्विकास परियोजना पर आया उद्धव ठाकरे का बयान, बोले परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे, मुंबई को अडानी शहर नहीं बनने देंगे। यूपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा बीजेपी आरएसएस भारत के संवैधानिक निकायों पर संस्थागत कब्जा करने में व्यवस्थित रूप से लगे हुए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, अखंडता और स्वायत्तता को नुकसान पहुंच रहा है। उधर झारखंड की राजधानी रांची में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह का झारखंड को वादा, बोले आदिवासी भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए बीजेपी झारखंड की जनसांख्यिकी पर लाएगी श्वेत पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में हो रही बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण आदिवासी आबादी घट रही है। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, बोले पहली बार देखा, हारने के बाद भी लोगों में है अहंकार। झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीएम सोरेन पर हमला, बोले आज जेएमएम का मतलब झारखंड मिटाओ मोर्चा है। शिवराज चौहान का सोरेन सरकार पर हमला, कहा झारखंड को कुशासन से मुक्त कराने का एक ही मंत्र, बीजेपी लाओ झारखंड बचाओ, क्योंकि जेएमएम का मतलब जुर्म, हत्या, माफिया। गठबंधन सरकार झारखंड को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की 5 गारंटी योजना की लॉन्च की, मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार सहित 5 गारंटी।
केजरीवाल की सेहत पर सियासत। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के भोजन पर दिल्ली एलजी के पत्र की आलोचना की। केजरीवाल के कम कैलोरी का सेवन करने वाले दिल्ली एलजी के पत्र पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। बोले, क्या एलजी अब डॉक्टर भी बन चुके हैं? ये संजय सिंह ने कहा। बीजेपी नेता शाहजिया इल्मी का बयान। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाला आहार ले रहे हैं, लोगों की सहानुभूति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल सेहत मामले में आया रमेश बिधूड़ी का बयान। बोले, इनके नेता इन्हें मारने में लगे हैं ताकि इन्हें सीएम बनने का नंबर आ जाए। उदयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी कार्यालय में ग्रामीण बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने भवानी मणि में नए पंचायत समिति भवन का उद्घाटन किया। उधर केरल में निपा संक्रमण की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की पुष्टि। मलप्पुरम में 14 साल के बच्चे के निपा वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केरल अलर्ट पर। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का आया बयान। बोले, तमिलनाडु में कांग्रेस के पास पहचान का संकट। कर्नाटक ने आईटी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 14 करने की योजना पर यूनियनों में विरोध। कर्नाटक सरकार के कदम को बताया अमानवीय। यूपी में सामाजिक सौहार्द की पेश होगी मिसाल। मुस्लिम समाज करेगा कांवड़ियों का स्वागत। चेन्नई पुलिस ने बीएसपी राज्य प्रमुख आर्मस्ट्रांग हत्या केस में इस्तेमाल हुए मोबाइल को बरामद किया। बेंगलुरु में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में छिड़ा विवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गाने पर लोग सलाम करने पर विवाद। कुलपति बोले, क्या आरएसएस नहीं कोई प्रतिबंधित संगठन? मुद्दा बेवजह। 1 महीने में दूसरी बार सेना प्रमुख का जम्मू दौरा। सुरक्षा के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ निकाली भड़ास। पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा, पार्टी कैसे चलेगी बोलने वाले देखें। आज पार्टी चल नहीं रही, दौड़ रही है। बांग्लादेश से लगभग 1000 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 115 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई करने गए 150 छात्र कल त्रिपुरा बॉर्डर के रास्ते लौटे हैं भारत। भारतीय उच्चायोग ने दिया है छात्रों को वापसी का निर्देश। त्रिपुरा से सटे इलाकों में बीएसएफ बनी छात्रों की मददगार। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के क्षेत्र कमांडर ने संपर्क करके वापसी के इंतजाम किए। त्रिपुरा में भारतीय सीमा से होकर नेपाल के भी 100 छात्रों की कल बांग्लादेश से हुई वापसी। बीएसएफ के जवानों ने मदद की है। बांग्लादेश में बवाल को देखते हुए कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस फिलहाल स्थगित। लोगों को है हालात सामान्य होने का इंतजार। नैनीताल में 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली तुलसी झील ओवरफ्लो। शहर में पानी भर गया। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। पोरबंदर और जूनागढ़ में सबसे बुरा हाल है। पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दौरा किया है। सुकमा सबरी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सुकमा सीमा से लगे ओडिशा में भी बाढ़ से जनजीवन काफी प्रभावित है। पहाड़ी शहर पालमपुर में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। हालांकि इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली। गुवाहाटी में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 8 उच्च स्तरीय केंद्रीय दल के सदस्यों ने बाढ़ से हुए नुकसान पर बैठक की। असम के विभिन्न जिलों का भी दौरा किया है। जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। देहरादून में आईएमडी ने 21 और 22 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं। नागपुर में भारी बारिश। निचले इलाकों में लोग विस्थापित। चंद्रपुर के लिए रेड अलर्ट। जबकि ओडिशा में अनोखा मामला। डॉक्टर्स ने लड़की के सिर से निकाली 77 सुइयां। लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। नोएडा के फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट में फंस गए लोग। पुलिस ने इन्हें बचाया। खरगोन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हेडमास्टर ने रिश्वत ली। वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि रायसेन में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। शहर जलमग्न होकर तालाब में तब्दील। मुजफ्फरनगर में दुकान ठेलों और ढाबों के बाद अब पुलिस के द्वारा टायर पंचर की दुकान पर भी दुकान मालिक के नाम के पोस्टर लगवाने पर विवाद। ग्वालियर के रायरू इलाके के वेयरहाउस में आबकारी विभाग की कार्रवाई। आबकारी विभाग ने 1 करोड़ से ज्यादा की शराब नष्ट की है।
पटना के कादिरगंज थाना इलाके में गोली लगने से एक युवक की मौत हुई। पुलिस के अनुसार दोस्त ने फायरिंग की, इलाज के दरमियान अस्पताल में मौत। आज तक पर चली खबर का असर, कंबोडिया में फंसे 14 युवकों की जल्द होगी वतन वापसी, एम्बेसी ने शुरू की पहल। वहीं नांदेड़ में सहस्त्रकुंड जलप्रपात क्षेत्र में रिस्क सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालने वाले पर्यटक पर कार्रवाई की उठी मांग। उदयपुर में प्रशासन की खुली पोल, दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग अस्पताल में भर्ती कराने पड़ा हुआ। उन्नाव में मां के अवैध संबंध में रोड़ा बने बेटे की मां ने ही करवा दी थी हत्या, मां प्रेमी सहित हत्यारा गिरफ्तार। टोंक में लड़की को काट लिया सांप ने, कोबरा प्रजाति के सांप ने काटा, लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में खाने में लहसुन प्याज को लेकर कांवड़ियों ने किया हंगामा, दुकान में तोड़फोड़। दरभंगा में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिला स्कूल केंद्र पर छात्रों का हंगामा, पुलिस कर रही है तफ्तीश। उदयपुर में व्यापारी के घर डकैती करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया है। नवादा में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, 2 सिपाही गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। रोहतक में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे झुग्गी में जा घुसी, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वैलेंटाइन डे के मौके पर एक्शन करते नजर आएंगे शाहिद कपूर, 11 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म देवा। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में सजेगा रामचरण का मोम का पुतला, और इससे पहले कई सितारों के सज चुके हैं स्टैच्यू। अली फजल और ऋचा चड्ढा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। चियान विक्रम की फिल्म थंगालन का आया खतरनाक लुक सामने, 15 अगस्त को एक्टर की फिल्म रिलीज होगी। मनोज बाजपेयी की क्राइम थ्रिलर भैया जी फिल्म ओटीटी पर तहलका मचाने को तैयार, 26 जुलाई को होगा फिल्म का डिजिटल प्रीमियर।